हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वीरू प्रसाद डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक और वीडियो आप सबके सामने लेकर के आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम सर्टिफिकेट को बनाने की एक आसान सी विधि बताते हैं कि कैसे आप उद्यम सर्टिफिकेट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको आप कैसे बनाओगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आपको उद्यम सर्टिफिकेट बनाने से पहले सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर लेने हैं। जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें क्या है, आपका बिजनेस का नाम, बिजनेस का फोन नंबर, एड्रेस, ठीक है, और ईमेल आईडी और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, ये सारी डिटेल आपको रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये डिटेल आप रख लीजिए पहले, इसके बाद आप उद्यम सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। और एक डिटेल पे एक ही उद्यम सर्टिफिकेट बनेगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं उद्यम सर्टिफिकेट बनाना। आपको उद्यम सर्टिफिकेट की साइट पे जाना है। यहां से हमने ऑलरेडी साइट यहां पे रख रखी है। तो ये हमारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है उद्यम सर्टिफिकेट के लिए। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसी पे आपको उद्यम सर्टिफिकेट क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो यहां से आए आप और ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। जैसे ही लोड होता है मैं आपको प्रोसेस बताना शुरू करता हूं कि कैसे आपको क्रिएट करना है। ठीक है, और इसमें आधार का ओटीपी जाता है। आधार का ओटीपी आप इंटर करेंगे, इसके बाद आपको बिजनेस से रिलेटेड डिटेल इंटर करनी होती है। ठीक, तो ये आ गया हमारा। यहाँ पे देखें, ये उद्यम सर्टिफिकेट की वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट है जो वो है। और इसके बाद क्या है, और आपको बता दें दोस्तों कि कुछ वेबसाइट होती हैं जो उद्यम सर्टिफिकेट क्रिएट करवाती हैं, लेकिन वो पैसे चार्ज करती हैं। और इस वेबसाइट से आप क्रिएट करेंगे तो कोई पैसे आपको नहीं देना, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप उद्यम सर्टिफिकेट क्रिएट कर पाएंगे। साथ ही आप उद्यम सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी कर पाते हैं, यानी कि अगर किसी का उद्यम सर्टिफिकेट बना है तो यहां से आप वेरीफाई भी कर पाएंगे। और अगर पहले से बना है और आपको नहीं पता है, आपके पास प्रॉपर उद्यम सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप वो उद्यम सर्टिफिकेट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहां से प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे जा करके। ठीक है, तो आपको जब क्रिएट करना है तो आप यहां पे आए, यहां से आपने अपने उद्यम सर्टिफिकेट को क्रिएट करना है। इस पे आपने क्लिक किया, यहां से क्लिक कीजिए, फिर आपसे क्या करेगा, आपसे डिटेल लेना शुरू करेगा। तो सबसे पहले आधार नंबर लेता है, तो आधार नंबर हम इसमें डाल देते हैं, ये है। और इस आधार नंबर को डाला, इसके बाद नाम लेना है हमें उद्यमी का। जो उद्यमी का नाम है उसको हम ले लेते हैं और देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे था। और पैन कार्ड में जो डिटेल है वो है धर्मेंद्र। तो इस लिस्टिंग को भी, इसको भी हमें रख लेना है, DHARMENDRA। ठीक है, तो ये हमने रख लिया। यहां से अब इसको कॉपी करके हम इसमें आ जाते हैं उद्यम सर्टिफिकेट में और यहाँ पे इंटर करते हैं। आपको आधार नंबर और आपका उद्यमी का नाम, मतलब कि जो आधार नंबर जिसका है उसका नाम आपको डाल देना है। इसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी, इस पे करेंगे तो फिर क्या होगा, आधार पे ओटीपी चला जाएगा। और किस नंबर पे ओटीपी गया है, इस नंबर पे गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ओटीपी लेते हैं। जो भी जिनका भी ये हम क्रिएट कर रहे हैं उनसे हम ओटीपी ले लेते हैं। तो ओटीपी लेने के बाद हम इंटर करेंगे। एक बार मैं ओटीपी के लिए पूछ लूं। ओटीपी आ गया है फ्रेंड्स, 365066। तो यहां से ओटीपी इंटर करके आप करेंगे वैलिडेट। वैलिडेट में देखें तो यहां पे आ गया ग्रीन, तो इसका मतलब अब आप अपने सारी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना जो उद्यम सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो यहां से आपको सेलेक्ट करना है प्रोप्राइटरी, और हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, एकल स्वामित्व जिसे बोलते हैं। इसके बाद आपको पैन कार्ड इंटर करना है। पैन कार्ड यहाँ से हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन क्या है, पैन धारक का नाम देना है। पैन कार्ड भी यहाँ पे इशू बता रहा है EPP, अच्छा 3 बार है P, तो इसको भी आप चेक कर ले, EPP। ठीक है, अब नाम में फिर से आपको नाम वही डाल देना है, जो भी नाम है इनका वो नाम डाल दिया हमने। यहां से आपने नाम डाल दिया। देन क्या है, अब आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ हमने यहां से डालना है और डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1989। ठीक है, तो यहां से हमने 1989 सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। तो यहां से आए और 1989, ठीक है,
जनवरी और 1 तारीख, ठीक है, 11/1989 यहाँ से हमने ये कर दिया। देन हम कर रहे हैं पैन वैलिडेट, ठीक है, तो पैन नंबर ये वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट का प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करना है आपको। कंटिन्यू कर दिया, देन आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने अगर ITR फाइल करते हैं तो यस करना है, नहीं करते तो नहीं करना है। इनकम टैक्स रिटर्न जिसे बोलते हैं, GST अगर है तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है GST, अगर GST होता तो हम इसको नहीं बना रहे होते, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के सपोर्ट को लेकर के, ठीक है। यानी कि ये डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, और जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक बिजनेस का प्रूफ देना होता है, और उसी प्रूफ के लिए ये हमने दिया हुआ है, ठीक है। और ये फोन नंबर था जिसे हमें ये चाहिए होता है, जिसपे हमें डिस्प्ले कराना है ये फोन नंबर, और फिर ये ईमेल है, इस ईमेल को भी यूज कर लिया हमने, ये रहा, ठीक है। तो ये फोन नंबर, ईमेल, देन कैटेगरी जो है यहाँ से जनरल हो गई, ठीक है, और पुरुष है, ठीक, जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए, लिंक में जो भी है आपका वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपका स्पेशली एबल्ड तो नहीं, उद्यम का नाम, अब मेन आता है कि आपको यहाँ क्या डालना है, यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम डालना होता है, ठीक है। तो ये हमने बिजनेस का नाम रखना था, तो ये हमने बिजनेस का नाम यहाँ पे रख दिया। एंड देन क्या है, इकाई का नाम, नेम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ यूनिट्स में भी सेम ही आपको डालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ यूनिट में डालने के बाद ऐड यूनिट कर देना आपको। जब आप ऐड यूनिट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए यूनिट का नाम ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब यूनिट नेम यहाँ पे है, और इसको आपने जो ऊपर एंटर किया है उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, देन आप अपना जो है इस यूनिट का एड्रेस डालेंगे, और जो भी एड्रेस आपका वो डाल लीजिए, ठीक है। तो ये एड्रेस है हमारा शॉप नंबर 34 और नेहरू मार्केट पटेरा, ये वाला डाल दिया। देन छोटी मस्जिद, ठीक है, और यहां से सी को कैप्स कर दिया, खंड हो गया नियर बदरपुर बॉर्डर। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का होता है एड्रेस वही डालना है, हमें भी जो है वही हम डाल रहे हैं। और यहां से ये डाल दिया, एंड इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सिटी हमारा आएगा दिल्ली, ठीक है। तो हम इसमें दिल्ली डाल देते हैं, ये रहा दिल्ली, ठीक है। पिन नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, और ये हो गया। देन स्टेट आपको डालना है, स्टेट हमारा दिल्ली हो गया, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा आ जाएगा, यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा है, बदरपुर बॉर्डर इन विच डिस्ट्रिक्ट, साउथ ईस्ट दिल्ली है ये, ठीक है। तो हमने कहा साउथ ईस्ट, ये रहा, ठीक है, साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, ठीक है। तो ये हमने इंटर कर दिया साउथ ईस्ट दिल्ली, ठीक है। और देन इतना इंटर करने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, ऐड प्लांट कर देना है, ठीक है। एक बार आप एड्रेस चेक कर लीजिए, शॉप नंबर 34 नेहरू मार्केट पटेरा एंड छोटी मस्जिद नियर बदरपुर बॉर्डर, और ये रोड स्ट्रीट लेन बदरपुर विलेज और दिल्ली 11004, और ये है, ठीक है। यहाँ से ऐड प्लांट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ऐड यूनिट किया था वैसे यहाँ पे ऐड प्लांट कर देना है। और फिर क्या है, कार्यालय का पता, मतलब ऑफिशियल एड्रेस डालना है, तो ऑफिशियल एड्रेस में भी यही एड्रेस जाएगा, तो ये हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया, और देन यहाँ से छोटी मस्जिद नियर बदरपुर बॉर्डर और बदरपुर विलेज, ये हो गया, और ये हो गया दिल्ली, एंड पिन कोड में हमारा ये रहेगा, और स्टेट जो हो गया दिल्ली हो गया, और डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। ये हो गया।
कभी कभी यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी मांग रहा था, तो अब हम नहीं दे रहे हैं, अभी नहीं है ये, तो हमें नहीं देना है। इतना करने के बाद आपको डन करना है। देन क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब आपकी कंपनी कब बनी है। ठीक है, तो ये कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने क्या 16 जुलाई कर लिया है। डेट ऑफ कमेंसमेंट, इसमें भी आपको सेलेक्ट कर लीजिए 1-2 महीने का, तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 16 सितंबर कर लिया। ठीक है, इसके बाद आता है बैंक विवरण। ठीक है, तो बैंक विवरण हमें डाल देना है, कोई भी जो भी आपका बैंक डिटेल है वो आप डाल दीजिए। हमारा आईसीआईसीआई है, तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। ठीक है, और आईसीआईसीआई 4 टाइम 0 और 5। ठीक है, and IFSC code must be the first 4 of alphabets, after that 0 and last 6 of alphanumeric 8408। यही है। एक मिनट देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं डेटा क्या है। हाँ ICIC, अच्छा हमने वो गलत लिख दिया था, ICIC एंड देन 3 टाइम 0 3042, ये ठीक है। एंड देन ये ठीक है, तो ये हो गया। देन हमारा क्या है, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग है, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लिया, और वुड से रिलेटेड चीजें हैं हमारी, तो यहाँ से हमने वुड कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुड प्रोडक्ट्स एंड वुड कॉर्क स्पेक फर्नीचर। ठीक है, तो ये हमने ये सेलेक्ट कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। एंड देन 4 डिजिट का हमें करना है, builders, carpenter, wooden containers, and the other food mentioned article of and planting materials, craft seeds, plywood, particle board, builders, carpentry and joinery, wooden containers, cork, straw। कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, wood sheet plus doors and other board or panel। ये कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे एक्टिविटी। कोई भी चीज आप कर सकते हो यहाँ पे, आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, कोई बहुत इसमें इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद कितने लोग काम करते हैं, वो पुरुष हैं कि स्त्री हैं, ये आप डाल दीजिए। यहाँ पे हमने 0 कर दिया, एक ही लोग काम करते हैं इस बिजनेस को लेकर के, तो ये है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक आपके बिजनेस का जो भी है वैल्यू है वो आपको डालना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 80,000 डाल दिया मैंने, और यहाँ पे क्या करता हूँ 20,000 डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन क्या है, मैं यहाँ पे 1 लाख डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपने डाल देनी है। इसके बाद आप इन सबको नो कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप नो कर दीजिए। इसके बाद आप सारी डिटेल चेक कर लीजिए, सारी डिटेल आपकी ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीजें चेक कर लीजिए। जब आपकी सारी चीजें चेक हो जाएंगी तो आप करेंगे यहाँ से सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। ठीक है, अब मोबाइल नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ से आपका करेंगे OTP जाएगा। ठीक, OTP जाएगा, तो इस नंबर पे जो भी आपने नंबर डाला है दोबारा उस पे OTP जाएगा। तो इस पे हम करते हैं इनको मैसेज, ये है, और इनको बोलते हैं कि इस पे मैसेज आया होगा वो शेयर कीजिए। तो OTP के लिए हम बोल रहे हैं OTP हमारा आ चुका है। यहाँ से आकर के OTP हम फिल करते हैं,
और OTP है 443269। ठीक है, तो ये OTP हमारा है। यहाँ से आपको ये कोड फिल कर देना है कैप्चा का WSUW26। ये हमने कैप्चा का कर दिया, इसके बाद ओके करना है। अब क्या है यहाँ पे, अच्छा कैप्चा का कोड गलत है, ये हो गया हमारा, इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ZQ81XB, ZQ81XB, फाइनल सबमिट। यहाँ से फाइनल सबमिट। अब देखें क्या है, यहाँ पे आ गया कि आपका उद्यम सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो इस लाइन को आप जरूर इसको रख लीजिए और इसको रख करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसको डाउनलोड भी करना है। इसके बाद ओके कर दीजिए, तो आपका क्या है, उद्यम सर्टिफिकेट देखेंगे तो बन गया। ये है आपका उद्यम सर्टिफिकेट। और यहाँ से फिर आप करेंगे प्रिंट सर्टिफिकेट। प्रिंट सर्टिफिकेट जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको फिर से जाना पड़ेगा और फिर आप एक OTP दे करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब क्या है, जो हमने उद्यम सर्टिफिकेट का नंबर कॉपी पेस्ट किया था उसको फिर से ले आए। यहाँ पे आप नंबर डालें जिस नंबर पे OTP गया था, जो हमने नंबर डाला। अब क्या है, हम इस ईमेल पे ले लेते हैं OTP। ठीक है, तो वैलिडेट एंड जनरेट OTP, यहाँ से हमारा OTP गया। अब हम क्या करते हैं, DK नंबर ये है, इस पे OTP आया होगा। तो हम इस वाले ईमेल पे, यहाँ देखें OTP आया हुआ है, तो इस OTP को कॉपी करके हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वैलिडेट OTP एंड लॉगिन यहाँ से कर देंगे। एंड देन क्या करेंगे, यहाँ से फिर से प्रिंट सर्टिफिकेट। तब जब आप प्रिंट सर्टिफिकेट ये करेंगे तो ये क्या है, जैसे यहाँ पे करेंगे सेव करके इसको, तो ये 1 या 2 पेज का ही डाउनलोड होगा। ठीक है, तो आपको अगर एक से ज्यादा, क्योंकि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है एक तरीके से जो अच्छा होता है, उसमें आपका 4 या 5 पेजेस का आपका उद्यम सर्टिफिकेट होता है। तो वो कैसे करना है, वो यहां से करना है। आप इस प्रिंट को ना यूज करें, इसको यूज करें, प्रिंट विथ एनेक्सर। इसको क्लिक करेंगे तो फिर आप इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 ये 4 पेजेस का प्रॉपर आपका उद्यम सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो गूगल ऐड में आपको ये 4 सर्टिफिकेट वाला ही सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, तो यहां से आपको करना है सेव। इसको हम सेव कर देते हैं जहां पे हमें सेव करना था। ठीक है, तो यहां से हमने इसको सेव कर दिया। अब इस डिटेल को अगर मुझे चेक करना है तो आप फिर चेक कर पाएंगे इसको। ये कहां सेव हुआ है, इसको फिर से एक बार सेव करते हैं। सेव, ये था DK का, इसी में हुआ है, उद्यम में ही हुआ है, हो तो गया, फिर हमें पता नहीं चल रहा है। ये है। ठीक है, तो देखा दोस्तों, ये हमारा बन गया DK बर्डनेट चिक मेकर्स। हमने जो लिखा था सारी चीजें, शॉप नंबर 34 और ये सब कुछ चीजें हमारी यहाँ पे उद्यम सर्टिफिकेट में आ गई है। और जब नॉर्मल आप डाउनलोड करेंगे तो उद्यम सर्टिफिकेट बस 2 पेज तक आएगा, और जब आप प्रिंट विथ एनेक्सर करेंगे तो यहाँ देखेंगे सारी चीजें आपकी फिर आ जाती हैं, जो भी डिटेल आपकी दी गई थी वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उद्यम सर्टिफिकेट बनाएं, और उद्यम सर्टिफिकेट बनाने के बाद उसको आप क्या करें, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे चीजें आपको करनी है। आपने देखा होगा वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।